हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्र सिमोनिया में। आज मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं बीआईओ। यहाँ मूवी रिलीज डेट द 15th of June 2018 है। इस मूवी को अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड मिला। मूवी के डायरेक्टर डोमी शी है। मूवी IMDb रेटिंग 7, 5/10 है। बाहर चले जाने पर अकेलापन महसूस करती है को मातृत्व का दूसरा मौका तब मिलता है जब उसकी एक पकौड़ी में जान आ जाती है। बिना समय लगाए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक चाइनीज कपल दिखाया जाता है। दोनों ही काफी सीरियस और उदास से लौट रहे होते हैं क्योंकि ये लोग अभी नए नए कनाडा शिफ्ट हुए हैं, तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। आदमी जॉब पर जाता है और लेडी घर के काम करती है। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है। ये चाइनीज डिश है जिसे पाम भी कहा जाता है। ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। अब यहाँ पर ये लेडी भाव बनाकर यानी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती है। वो ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं तो जल्दी से कुछ बाउंस खा के चले जाते हैं। और अब जब्त की हुई लेडी वो भाव यानी मोमो खाने लगती है तो एकदम उसे कुछ फील होता है और वो उसी वक्त उसको खाने से रोक लेती है। जब वो लेडी पांव को अपने मुंह से बाहर ही थूकती है तो वो एक कटोरी में जाकर गिरता है, यानी एक किस्म की बास्केट में जिसमें वो खाना लाई थी। उसमें तो जैसे जान आ जाती है। उसके छोटे छोटे हाथ और पांव निकल आते हैं और वह रोने लगता है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। लेकिन साथ ही वह खुश हो जाता है जैसे वो उस लेडी को अपनी मां मानने लगा हो और उसके फेस के साथ अपना फेस रेप करने लगता है जैसे छोटे बच्चे अपनी माओं के साथ करते हैं। इस लेडी की भी कोई बच्चे नहीं होते तो वो इस भाव को यानी एक मोमो को अपना बेटा बना लेती है। वो बिल्कुल इसके साथ इसी तरह रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है। इसका ख्याल रखती है, इससे इतना ज्यादा प्यार करती है जैसे ये वाकई इसी का बेटा होगा। और साथ ही साथ वो भाव को बड़ा होते देख के काफी खुश होती थी। उसकी हाइट भी मेक श्योर किया करती थी, यहां तक कि वो लेडी पाम को खुद फीड करती थी। और जब कभी उसने बाहर बाजार या मार्केट जाना होता तो वो कभी भी भाव को अकेला घर नहीं छोड़ती थी। घर के हर टाइम उसे अपने साथ रखती थी। अब वन दिन लेडी और पावर प्लांट करती है कि वो मार्केट जाएंगे, स्वीट्स खाएंगे। अब ऐसे इनके लोग बहुत एंजॉय करते हैं। भाव को भी अब ये लेडी यानी अपनी मॉम बहुत अच्छी लगने लगी थी और इनकी बॉन्डिंग काफी मजबूत हो चुकी थी। अब जैसे जैसे वो बेडीढ़ा हो रहा था, लेडी कोई चीज की फिक्र थी कि वो मैदे से बना है और काफी वीक है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता था या मेल्ट होने लगता था। अगर उसे कोई चीज लग जाती है तो उसकी शेप खराब हो जाती। इसलिए वो लेडी कोशिश करती थी कि वो हर टाइम उसके साथ ही रहे और हमेशा उसको ठीक करती रहती थी। इसलिए वो भाव से कहती थी कि वो उसके साथ एक्सरसाइज भी करें और योगा करने में जाए ताकि वो अपनी शेप में रहे। पर वन दिन योगा करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वहां भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है और जब उनके साथ जाता है तो उसे ही फुटबॉल लग जाता है और उसकी शेप खराब हो जाती है। वैसा ही हुआ। इस चीज का डर था। वो लेडी फॉरेन सेवाओं को उठाती है और उसकी शेप को ठीक करते हुए उसे अपने साथ बिठा लेती है। बाव बहुत जिद करता है कि उसे उन बच्चों के साथ खेलना था, पर वो लेडी उसे नहीं खेलने देती और उसको ठीक कहते हुए ट्रेन में अपने साथ कर लेने आती है। वो उस लेडी से यानी अपनी मां से नाराज होकर ट्रेन में दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। वो उनसे बात ही नहीं करता। अब ये बताओ कि रूटीन बन चुकी थी। वो हमेशा चाहता था कि वो बाहर निकले, लेकिन उसकी मॉम उसे बाहर नहीं जाने देती थी। वो फिर भी चुपके से उनकी नॉलेज में लाए बगैर बाहर निकल जाता है। अक्सर उसकी मां उसे ढूंढती रहती थी पर वो नहीं मिलता था। उसका काफी इंतजार किया करती थी, पर वो तो जैसे केयरलेस हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वह अपना ज्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता था। आप वन दिन वो लेडी पाम के लिए उसका बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उन्हें वो खाना बनाने में ही काफी टाइम लगा था और वो खाना इतना मजे का था और देखने में इतना टेस्टी लग रहा था कि कोई और हो तो वो फौरन से खा लें, पर पाओ यहां पर उस खाने को खाने से मना कर देता है। भाव उस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और बाहर चला जाता है। वो लेडी उससे बहुत ज्यादा रोकती है और उसके पीछे पीछे आती है, पर वो नहीं रोकता। तो इस बात की वजह से उस लेडी का यानी भाव की मां का बहुत दिल दुखता है। जो खाना है उन्होंने बनाया होता है। वो गुस्से में आकर उसे खुद ही खा जाती है और जब उसका इंतजार कर रही होती है तो अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है। वो खोलती हैं तो रात के अंधेरे में बाहर खड़ीढ़ा होता है और वो काफी प्राउड लग रहा था। साथ ही वो एक लड़े डाकी को अपने साथ खड़ीढ़ा करता है। वो लड़े डाकी अपने हाथ में पहने हुए रिंग उस लेडी को दिखाती है या नहीं। वो ने और इस लड़े डाकी ने अब शादी कर ली है बिना इस लेडी को बताए। इस चीज का इसे बहुत दुख होता है। क्या आज तक ये बालों से अच्छी रहती है? लेकिन उन्हें क्या सलाह दिया? पांव बताता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया था। वो अपनी मां यूनुस लेडीज से कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी बीवी को दिखाने आया था और आप अपना सामान लेके यहाँ से जा रहा हूँ। पांव अपना सारा सामान पैक करता है
और अपनी बीवी के साथ वहां से जाने लगता है। पर लेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो दरवाजा बंद कर देती है। वो कहती है, नहीं पाऊं, अब तुम नहीं जाओगे। तुम हमेशा उनसे बदतमीजी करते आए हो, पर अपनी माँ को तो छोड़-डाश के मत जाओ ना। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर पाँव उनकी एक नहीं सुनता और बाहर जाने वाला होता है। तो वो लेडी गुस्से में आकर उसे एक खास जाती है। जल्दी उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। उसने बाबा को मोमो समझ के खातों लिया, लेकिन असल में अब उसने अपना बेटा खो दिया और कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद वह काफी खामोश रहने लगती है। हमेशा रोती रहती थी वन, उसके हस्बैंड भी। जब उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कुछ ना के बाद ही पे वन दिन हम देखते हैं कि लेडीज हुई है कि तभी उसके सामने दोबारा से भाव आ जाता है। क्योंकि वह सोकर उठी नहीं है तो वो ठीक से देख नहीं पा रही थी, और जब वो अपनी आंखों को रब करती है तो उनके सामने एक इंसान होता है जो कि इस साये में बाव जैसा ही लग रहा था। यहां मूवी में हम पर रिवेल होता है कि इन्हीं का बेटा है, जो कि काफी साल पहले इन दोनों को छोड़ डाज के चला गया था। और अब जब उसे एहसास हुआ तो अपने माँ बाप से माफी मांगी। उस लद्दाखी के फादर उसे अपनी माँ के कमरे में थका देते हैं कि जाओ माँ से माफी मांगो। अब वो माँ के पास जाके बैठ तो जाता है, लेकिन वो लेडी उससे बात नहीं करना चाह रही थी, तो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है और पता चलता है कि जो पांव था वो सिर्फ इनकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि अपनी बेटी को बहुत मिस किया करती थी और इसी वजह से हर वक्त इतना उदास रहती थी। लद्दाखा अपनी मदर के साथ एक बॉक्स रखता है जिसमें उनकी फेवरेट डिश थी। ये वही डिश थी ये जो कभी एक बार उसकी माँ ने इसे बस में ऑफर की थी, पर इसने खाने से इनकार कर दिया था। पर अब ये अपनी माँ को देते हुए कहता है कि मैं आपके लिए लाया हूं और मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपको छोड़ कर चला गया। अब इसमें समझता था कि शायद हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। लेडी का ये सुनकर दिल मेल्ट हो जाता है और वो अपने बेटे को प्यार करने लगती है। उसका लाया हुआ खाना उसके साथ मिलकर खाती है। यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और साथ साथ अपने पसंदीदा खाना खा रहे होते हैं। आप इसके बाद हमें यह दिखाना चाहता है कि इस लेडी का बेटा अपनी वाइफ का भी इस घर में ले आता है, और अब ये सारे मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं और वो सारे मॉल्स यानी बाउंस खाने लगते हैं। साथ ही साथ वो लेडी इन सबको बाउंस बनाना भी सिखाती है और घर के लीड होगी। यानी इस लेडी के हस्बैंड सबको इस तरह से देखते हैं कि जैसे उन्होंने इस रिश्ते को अप्रूव कर ही दिया हो, और आपके फैमिली हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वाउचर। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।